बच्चों, पिछले 2 दिनों में हमने जाना कि धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, धर्म क्या है, धर्म के तत्व कौन से हैं, धर्म की विशेषताएं क्या हैं। परंतु हम धर्म की उत्पत्ति के जब हमने सिद्धांत जाने तो हम सिर्फ 2 ही सिद्धांतों के बारे में जान पाए थे। और वो विद्यार्थी जो आज ही जुड़े हुए हैं उनकी सुविधा के लिए मैं पूर्व में जो कुछ हमने पढ़ा था उसको हम दोहरा देते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म क्या है। बहुत संक्षेप में हम जानते हैं कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। ठीक है। अब धर्म की विशेषताएं क्या हैं? अति मानवीय शक्ति में विश्वास। अति मानवीय शक्ति क्या है? कि यह विश्वास किया जाना कि मनुष्य से परे कोई अलौकिक शक्ति है। इसकी दूसरी विशेषता क्या है? पवित्रता की भावना। फिर तीसरी विशेषता है धार्मिक क्रियाएं। चौथी विशेषता है भावनात्मक संबंध। भावनात्मक संबंध को थोड़ा सा मैं स्पष्ट करूँगी कि धर्म हमारी भावनाओं से संबंधित होता है। व्यक्ति उस अलौकिक शक्ति से डरता है और उसे प्रसन्न करके अपना हित साधने के लिए श्रद्धा व भक्ति के साथ आराधना करता है। उसके बाद अगली विशेषता है तर्क का अभाव। यह आप भली भांति जानते हैं कि धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं है। और अंतिम विशेषता है पूजा और प्रार्थना। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर धर्म का पूजा करने का तरीका, प्रार्थना करने का तरीका अलग अलग होता है। अब हमने जो कल बात की थी धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत की, पहला सिद्धांत था आत्मवाद या जीववाद का। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था एडवर्ड टायलर ने और उन्होंने कहा था कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। और मूलतः उनका ये मानना था कि जीवात्मा वह है जो जीवित व्यक्ति के शरीर में निवास करती है और मृत्यु के बाद या शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी वह जीवात्मा बनी रहती है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था जीवात्मावाद और गुप्त शक्ति या मानववाद। मानववाद क्या कहता है कि देवक या माना आध्यात्मिक शक्ति है और इसका विकेंद्रित रूप अन्य वस्तुओं में देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम आज पढ़ेंगे प्रकृतिवाद का सिद्धांत। जीववाद का एक और स्वरूप प्रकृतिवाद है। इस सिद्धांत के अनुसार अलौकिक शक्ति का आरोप प्रकृति पर किया जाता है। बिजली की चमक, बादलों की गर्जना और भूकंप के कंपन में अलौकिक शक्ति का रूप है। इस सिद्धांत के प्रणेता मैक्स मूलर रहे हैं। ये सिद्धांत ये मानता है कि प्रकृति में अलौकिक शक्ति निवास करती है। इस मान्यता के अनुसार लोग प्रकृति को भय, श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सिद्धांत की तरफ हम बात करते हैं प्राग जीववाद की। सामाजिक मानवशास्त्र में प्राग जीववाद की जब हम बात करते हैं तो यह सिद्धांत मूलतः फ्रेजर के द्वारा दिया गया है। फ्रेजर उद्विकास परंपरा के अंतर्गत आते हैं। धर्म और जादू के विश्लेषण में उनका मुख्य संदेश उद्विकासवादी ही है। उन्होंने प्राग जीववाद के सिद्धांत का आधार टायलर के धर्म के सिद्धांत को माना है। फ्रेजर के मतानुसार सर्वप्रथम आदिम मनुष्यों ने जादू टोने के साथ प्रकृति पर नियंत्रण करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास किया और असफल होने पर यह मान लिया कि संसार में उनसे भी कोई अधिक शक्तिशाली है जो कदापि संभव नहीं है। इस धारणा के फलस्वरूप ही वह उस शक्ति पर शासन करने की इच्छा त्याग कर उनकी आराधना करने लगता है और इसी से धर्म की उत्पत्ति होती है। मैं इसको थोड़ा सा गहराई में जाकर आपको समझाना चाहूँगी कि यह सिद्धांत किस बात के ऊपर दृष्टिकोण रखता है। वह रखता है कि हमसे भी ऊपर कोई एक ऐसी शक्ति है
जो समस्त प्रकृति को नियंत्रित करती है, और यह प्रकृति अगर हम स्वयं नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो वो हमारे लिए संभव नहीं है। स्पष्टता आदि मनुष्यों ने आरंभ में कोशिश की, प्रयत्न किया कि जादू टोने के माध्यम से प्रकृति को नियंत्रित करें, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सका। अंततः उन्होंने ये माना कि संसार में उनसे भी अधिक शक्तिशाली कोई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रकार्यवाद के सिद्धांत की। प्रकार्यवाद सामाजिक संरचना के विभिन्न खंडों की संरचना के संदर्भ में देखता है। खंड को खंडों के और संपूर्ण सामाजिक संरचना के पारस्परिक संबंधों के रूप में देखने का संदर्भ प्रकार्यवादियों का है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक दुर्खीम हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म के संदर्भ में चर्चा की। यहाँ मैं अपनी बात को अल्प विराम दूंगी और आप सबसे ये पहले भी मैं लगातार जब आप और हम क्लासरूम में पढ़ते थे तब भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो जब आपको पढ़ाते हुए विभिन्न समाजशास्त्रियों के नाम बताए जाते हैं, उनकी पुस्तकों के नाम बताए जाते हैं, तो आप उन्हें याद कीजिए। एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते आपको मुख्य समाजशास्त्रियों के नाम, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम याद होने ही चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दुर्खीम धर्म को उद्विकास संदर्भ में नहीं देखते तथा वे धर्म की प्रघटना को सामाजिक प्रघटना के रूप में देखते हैं। वे धर्म को समाज का एक अंग मानते हैं और इसलिए इसकी व्याख्या समाज के अन्य खंडों और संपूर्ण सामाजिक संरचना के संदर्भ में करते हैं। ठीक है, अब उनका ये संदेश स्पष्टता प्रकार्यवादी है। दुर्खीम के बाद मेलिनोवस्की, रैडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड ने भी धर्म को इसी प्रकार्यवाद के दृष्टिबिंदु से देखा है। अब अभी तक हमने क्या समझा कि प्रकार्यवाद का सिद्धांत क्या कहता है। प्रकार्यवाद का सिद्धांत धर्म को समाज का एक हिस्सा मानता है और इसकी व्याख्या समाज के अन्य खंडों और संपूर्ण सामाजिक संरचना के संदर्भ में करता है। सिर्फ दुर्खीम ही नहीं, मेलिनोवस्की, रैडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड भी धर्म को इसी प्रकार्यवाद के दृष्टिबिंदु से देखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि दुर्खीम के जो धर्म की अवधारणा की उसके मुख्य तत्व कौन से हैं। दुर्खीम जीववाद और उसके सभी स्वरूपों तथा प्रकृतिवाद का विरोध करते हैं। उनके इस विरोध का बहुत बड़ा तर्क यह है कि जीववाद किसी भी वस्तु को पवित्र इसलिए समझता है कि वस्तु में अंतर्निहित कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसे पवित्र बना देते हैं, परंतु दुर्खीम इस तर्क को दोषपूर्ण मानते हैं। आप इस बात को समझें। दुर्खीम इस बात का विरोध करते हैं कि कोई वस्तु पवित्र या अपवित्र नहीं है, परंतु वो ये मानते हैं कि पवित्रता और अपवित्रता की जो अवधारणा है, जो कि मूलतः जीववाद और उसके सभी स्वरूपों तथा प्रकृतिवाद में पाई जाती है, वो उनके दृष्टिकोण के हिसाब से सही नहीं है, वो इसे दोषपूर्ण मानते हैं। दूसरा, दुर्खीम धर्म की अवधारणा का जो दूसरा तत्व देते हैं, वो कहते हैं कि धर्म समाज में सुदृढ़ता स्थापित करने का एक बहुत बड़ा साधन है। प्रकारवादियों ने दुर्खीम के बाद मैक्स वेबर का नाम मुख्य तौर पर लिया जाता है। वेबर ने संसार के महान धर्मों के धार्मिक संस्कारों का अध्ययन किया। वेबर ने अपने अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि धार्मिक आचार जीवन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक खंडों को प्रभावित करते हैं। इस तरह धर्म समाज की बुनियादी अवधारणा है। अभी तक हमने धर्म के बारे में पढ़ा।
एक बार सार रूप में हम धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत को पुनः जानने की चेष्टा करते हैं और ये जानते हैं कि धर्म की उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादक या प्रणेता कौन कौन रहे हैं। आत्मवाद या जीववाद का सिद्धांत एडवर्ड टायलर ने दिया था। एडवर्ड टायलर के अलावा हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इस मत का समर्थन किया। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको याद रहेगा कि आत्मवाद या जीववाद का सिद्धांत एडवर्ड टायलर ने दिया और हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इस मत का समर्थन किया। तत्पश्चात हम बात करते हैं मानववाद की। मानववाद का सिद्धांत मैक्स मूलर ने मुख्यतः दिया और प्रियर्स ने भी इस संदर्भ में अपनी सहमति प्रदान की। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकृतिवाद के सिद्धांत की। प्रकृतिवाद का सिद्धांत मैक्स मूलर के द्वारा माना जाता है। अब तत्पश्चात प्रागजीववाद। प्रागजीववाद का सिद्धांत के प्रणेताओं में फ्रेजर का नाम उल्लेखनीय है। और तत्पश्चात हम अंतिम में प्रकारवाद के सिद्धांत की बात करते हैं। यह सिद्धांत मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड इन लोगों ने दिया, पर सर्वप्रथम इसमें जिसका नाम आता है वो क्या है? दुर्खीम। और हमें मैक्स वेबर का नाम भी नहीं भूलना चाहिए जो कि प्रकारवाद के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। विश्वास करती हूँ कि आपने धर्म को जाना होगा। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि लगातार आप लोगों को सूचित करने के बाद भी आप लोग ना तो इन वीडियोस को देख रहे हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास शेयर किए गए हैं और ना ही आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया आ रही है। अब इसका कारण तो आप ही लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैं पुनः दोहराती हूँ कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं में इन प्रयासों का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, ये मान के चलें। कौन से प्रयास? अभी जब हमारी कक्षा में क्लासेस नहीं हो रही हैं, कक्षा में हम आमने सामने बैठ कर अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, तो इन वीडियोस के माध्यम से हम भरसक कोशिश कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी प्रदान की जाए। अब इसका आप कितना उपयोग करते हैं ये पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। अभी तक हमने धर्म को पढ़ा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पाठ्यक्रम में है आदिम समाज में धर्म और जादू। तो मैंने पूर्व में आपसे कहा था कि धर्म क्या है जब तक आपको ये नहीं पता होगा, जादू क्या है जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आप कैसे जान पाएंगे कि आदिम समाजों में धर्म और जादू का कौन सा स्वीकृत रूप अपनाया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक कदम आगे बढ़ के अब हम जादू के बारे में जानते हैं कि जादू क्या है। जादू जिसे अंग्रेजी में मैजिक कहते हैं, मैक्स वेबर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे हैं। उन्होंने मैजिक या जादू को परिभाषित करते हुए कहा था कि मैजिक शब्द का प्रयोग ऐसी धार्मिक क्रिया के लिए किया जाता है जिसके विषय में ये धारणा हो कि वह स्वतः ही प्रभावपूर्ण है, चाहे लक्ष्य लौकिक हो या पारलौकिक। अब जादू के संबंध में हम एस.सी. दुबे की परिभाषा को जानते हैं। एस.सी. दुबे के अनुसार जादू उस शक्ति विशेष का नाम है जिससे अति मानवीय जगत पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके और उसकी क्रियाओं को अपनी इच्छा अनुसार भले या बुरे, शुभ या अशुभ उपयोग में लाया जा सके। आप समझ गए इस बात को कि जादू क्या है? एक शक्ति विशेष का नाम है। वो शक्ति विशेष कुछ क्रियाओं के माध्यम से प्रयोग में ली जाती है। क्यों प्रयोग में ली जाती है? अति मानवीय जगत पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। अब ये अति मानवीय जगत पर नियंत्रण प्राप्त करने की इच्छा है,
वो इच्छा पूर्ण होती है या नहीं होती है सर्वथा अलग बात है, लेकिन ऐसी इच्छा रखना ही जादू है। अब हम बात करते हैं मैलिनोवस्की। मैलिनोवस्की ने जादू के संबंध में क्या कहा। उनके अनुसार जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिन्हें उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इन्होंने जादू के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक जोर दिया है और कहा है कि जब इच्छित परिणामों को किसी अन्य प्रविधियों उपायों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता तो जादू के द्वारा इन परिणामों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। मैलिनोवस्की ने किस चीज़ पर जोर दिया है? जादू के व्यवहारिक पक्ष पर। और क्या कहा है कि जब हमें किसी भी क्रिया के द्वारा हमारे मनानुकूल इच्छित परिणाम नहीं मिलते तो व्यक्ति क्या करता है, इन जादुई क्रियाओं के माध्यम से अपने मनोनुकूल इच्छाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे जादू के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ मैजिक। यहाँ हम बात करेंगे एस.सी. दुबे की कि एस.सी. दुबे ने जादू के तत्वों में किन बातों का उल्लेख किया। तो उन्होंने 3 तत्वों का उल्लेख किया। पहला, कतिपय शब्द। उनके अनुसार ये वे शब्द हैं जो पूर्णतः गुप्त होते हैं। इनका प्रयोग केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो जादू करने की विधि में निपुण होते हैं। आप समझे इस बात को? मैं और स्पष्ट करती हूँ कि जादू हर कोई नहीं कर सकता, हर व्यक्ति जादू कर सके ऐसा नहीं होता। तो जादू कुछ व्यक्ति विशेष लोगों के द्वारा ही किया जाता है और जिन लोगों के द्वारा ये किया जाता है वो इस विधि में निपुण होते हैं और उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द पूर्णतः गुप्त होते हैं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं कि एस.सी. दुबे बताते हैं कि कभी कभी जब जादू को एक सामान्य सामाजिक घटना के रूप में स्वीकार किया जाता है तब उस समाज के सभी सदस्य इन शब्दों से परिचित होते हैं। ठीक है, और परंतु ये उस समय सावधानी रखी जाती है कि जब समाज के बहुत लोग इस शब्द से परिचित हैं तो ऐसे गुप्त शब्दों का ज्ञान उनके समाज विशेष से बाहर ना जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं शब्दों उच्चारण के साथ कतिपय विशिष्ट क्रियाएं। मंत्रों के प्रतिफलित होने के लिए उनके उच्चारण के साथ साथ कुछ क्रियाओं का भी होना आवश्यक है। तीसरा तत्व है जादू करने वाले व्यक्ति की विशेष स्थिति। जिन दिनों जादू की क्रियाएं की जाती हैं उन दिनों में जादूकर्ता को सामान्य जीवन से भिन्न प्रकार का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ठीक है, अब हम ये बात दोहराएंगे कि डॉक्टर दुबे के अनुसार जादुई क्रिया में मंत्र ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम आते हैं मैलिनोवस्की। मैलिनोवस्की ने जादुई क्रिया के 4 तत्व बताए हैं। पहला, मंत्र। मंत्र में भी उन्होंने 3 विशेषताएं बताई हैं। पहला, प्राकृतिक ध्वनियों की नकल करना। दूसरा, आदिम मानवों के मंत्रों में शब्दों का ऐसा प्रयोग किया जाता है जो किसी वर्तमान परिस्थिति को बतलाते हैं और इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आदेश देते हैं। ठीक है, अब तीसरी विशेषता क्या है? प्रत्येक सम्मोहन मंत्र में उन पूर्वजों का नाम भी लिया जाता है जिनसे जादू प्राप्त हुआ है। चलिए, अब हम बात करते हैं जादुई क्रिया के दूसरे तत्व की, भौतिक पदार्थ। जादुई क्रिया को संपन्न करने में कुछ निश्चित भौतिक पदार्थों को काम में लाया जाता है, जैसे काले जादू में कटार, चाकू या कोई जहरीला पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है। अब आते हैं हम जादुई क्रिया के तीसरे तत्व की, कृत्यों की नियमबद्धता। जादुई क्रिया इच्छा अनुसार नहीं की जा सकती
इसके लिए एक निश्चित नियमबद्धता को अपनाना आवश्यक है। किस क्रम में किस तरह जादुई क्रियाएं की जाएंगी, इसका उचित तथा क्रमबद्ध ज्ञान जादूगर को होना चाहिए। देखिए, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इच्छा अनुसार जादुई क्रियाओं को नहीं कर सकते। इसके लिए एक निश्चित परिपाटी होती है, निश्चित चरण होते हैं। उन चरणबद्ध तरीकों से ही करने पे व्यक्ति विशेष के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें सफल माना जाता है। और मेलिनोवस्की ने जादुई क्रिया का अंतिम तत्व जो बताया है वो है संवेगों की अभिव्यक्ति। प्रत्येक प्रकार के जादू में उद्देश्यों के अनुसार अलग अलग संवेगों की अभिव्यक्ति की जाती है। यह विश्वास किया जाता है कि उन संवेगों को प्रकट करने पर उन मंत्रों को बल मिलता है। अभी तक हमने जाना धर्म क्या है, हमने ये जाना कि जादू क्या है। आने वाली कक्षा में हम जानेंगे कि जादू के कौन से भेद हैं, कौन से प्रकार हैं। धन्यवाद।